हमारे भारत में ये जो विडंबना है ना कि हम बेटी हो जाए तो बड़े उदास हो जाते हैं, बेटी का कोई महत्व नहीं समझते हैं। इसीलिए जाम्बवंत जी महाराज हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि भले ही आपके पास वो पत्थर की मणि क्यों ना हो, कितनी भी बहुमूल्य मणि क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्थर की मणि के साथ साथ यदि बेटी रूपी मणि नहीं है तो फिर बेकार है। यही शिक्षा जाम्बवंत जी महाराज देना चाह रहे हैं। लेकिन हमारे इस भारत की विडंबना तो देखो, जिस भारत में बेटी को भगवती का रूप माना जाता है, माता दुर्गा का रूप माना जाता है, उस भारत में कुछ माता पिता अपनी बेटियों को गर्भ में ही मरवा डालते हैं। अगर माता पिता को यह पता चल जाए कि गर्भ में बेटा नहीं है बेटी है, तो उस बेटी की हत्या कर देते हैं कि हमें बेटी नहीं बेटा चाहिए। ध्यान देना, धिक्कार है ऐसे उन माता और पिताओं के लिए जो कि गर्भ में ही बेटियों को मरवा डालते हैं, गर्भ में ही बेटियों की हत्या कर डालते हैं, बेटी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं। कई माता पिता तो आकर के हमसे ये कहते हैं कि महाराज आखिर हम भी क्या करें, हमारी भी कई मजबूरियां हैं, हम अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए कॉलेजों के लिए इतनी सारी फीस कहां से लाएं, हम अपनी बेटियों के विवाह के लिए इतना सारा दहेज कहां से लाएं। और कई माता पिता तो ये कहते हैं, हे महाराज आखिरकार हम अपनी बेटियों को उन लोगों से कैसे बचाएं जो आवारा कुत्ते की तरह हमारी बेटियों को नोचने के लिए गलियों में घूमते रहते हैं, उन पर गलत दृष्टि डालते रहते हैं। उन लोगों से अपनी बेटियों को कैसे बचाएं। ध्यान देना, अगर आवश्यकता से अधिक फीस लेने के कारण बेटियां मारी जा रही हैं तो इस हत्या का भागीदार वो कॉलेज भी है जहां पर आवश्यकता से अधिक फीस ली जाती है। इसीलिए मैं निवेदन करता हूं भारत सरकार से कि वो बेटियों की पढ़ाई के लिए सहयोग करें। अगर बेटियों की हत्या का कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली योजना में से कुछ रिश्वत खाने वाले लोग हैं तो भारत सरकार बीच से बीच उन रिश्वत खाने वाले लोगों के लिए भी कोई कड़ा कानून बनाए। अगर बेटियों की हत्या का कारण गलियों में घूमने वाले आवारा लोग हैं तो मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप इंसान से हैवान मत बनो, बल्कि इंसान ही बने रहो, इंसान बनने का ही प्रयास करो। और अगर बेटियों की हत्या का कारण दहेज लेने वाले लोग हैं तो वो भी ध्यान देना, अगर दहेज मांग करके तुमने बहू ली है तो उस बहू से सेवा की उम्मीद मत रखना। लेकिन हाँ ध्यान देना, अगर किसी बेटी का पिता सामर्थ्यवान है, अपनी मर्जी से
अपनी इच्छा से वो भले ही चाहे करोड़ों रुपए दहेज में दे, चाहे अरबों रुपए दहेज में दे, चाहे खरबों रुपए दहेज में दे, कोई पाप नहीं है। यदि बेटी का पिता अपनी मर्जी से कितना भी दहेज दे रहा है उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन जो लोग दहेज के लिए बेटी के पिता को मजबूर करते हैं वो भी बेटियों की हत्याओं के कहीं ना कहीं भागीदार हैं। आज पता है हमारे भारत में क्या विडंबना आ गई है। पहले जैसे बाजारों में जानवरों को बेचने जाते थे ना, भैंस को, घोड़े को, उसकी खूबियां बताते थे, इसमें ये खूबी, उसमें वो खूबी। आज यही स्थिति हमारे भारत में बेटों के साथ हो गई है। हमारे भारत का एक पिता अपने बेटे को भैंसे की तरह बेच करके उससे रिश्वत मांगता है कि हमारा बेटा इतनी बड़ी पोस्ट पर है, इससे कम नहीं चलेगा। हमने विवाह को, कन्यादान को मजाक समझ रखा है। लेकिन ध्यान देना, यदि कभी समय मिले तो विवाह पद्धति में कन्यादान संकल्प को पढ़ना। वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है, जब एक बेटी का पिता बेटी का कन्यादान करता है, संकल्प करता है, तो वो पिता क्या कहता है? अमुक नामनी कन्याम लक्ष्मी रूपाम अमुक गोत्राय अमुक नामने भराय विष्णु रूपाय पत्नी त्वेन तुभ्यम अहम संप्रददे। वो पिता क्या संकल्प लेता है कि मैं अपनी लक्ष्मी स्वरूपा बेटी को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता हूं। क्या कहा? लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को विष्णु स्वरूप वर के लिए पत्नी के रूप में समर्पित करता हूं। अर्थात कन्यादान का जब संकल्प करते हैं तो उस समय कन्या को लक्ष्मी का रूप बताया है और जो वर है उस वर को भगवान विष्णु का स्वरूप बताया है। तो जब साक्षात माता लक्ष्मी ही आपके घर में बहू बन करके आ रही हैं तो फिर दहेज मांगने की आवश्यकता ही क्या? और ध्यान देना, सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि बहू संस्कारों वाली होनी चाहिए, संस्कारहीन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर में संस्कारों वाली बहू आ गई, संस्कारों वाली बहू यदि आप अपने घर में ले आते हैं, अगर आपकी बहू में संस्कार हैं तो वो यदि दहेज ना भी दे तो बिना दहेज दिए ही आपको धनवान बना सकती है। लेकिन अगर बहू संस्कारहीन हुई तो कितना भी दहेज ले लेना, लेकिन फिर भी तुम्हें वो बर्बाद कर देगी। सदगुरुदेव भगवान की जय। हर जगह केवल धन से ही काम नहीं चलता है।